जीएस सुपर हॉर्नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रकाश के कुछ तथ्यों के विषय में बात करेंगे कि प्रकाश होता क्या है, क्या इनके गुण होते हैं, क्या इनके रहस्य होते हैं। इन सभी चीज़ों के विषय में हम बात करेंगे। तो आइए हम प्रकाश के विषय में कुछ चर्चा करें। जी दोस्तों, तो प्रकाश का जो पहला गुण होता है कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। ये जो आपका प्रकाश होता है, ये पहला गुण है इसका। और इस पहले गुण में इसकी पहली क्वालिटी है कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। यानी कि किसी भी सोर्स से निकलने वाला प्रकाश, जैसे ये, एक सीधी रेखा में प्रकाश चलता है। यही प्रकाश का पहला गुण होता है कि प्रकाश पूरी तरीके से एक सीधी रेखा में चलता है। जी दोस्तों, तो इस प्रकार जो इसका पहला गुण है वो ये है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इसका दूसरा गुण है कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, ये कि इसको किसी भी माध्यम में जाने के लिए, जैसे हमने ले लिया एक माध्यम ये है और एक माध्यम ये है, राइट। इस माध्यम ए से, मान लीजिए एक माध्यम ए है और एक माध्यम है आपका बी। इस माध्यम तक आने के लिए प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ये ए से बी की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो माध्यम का मतलब ये होता है कि ये जो बीच का रूट है इनका, ये 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 इसमें किसी भी प्रकार का न तो हवा की ज़रूरत है, न किसी भी माध्यम की ज़रूरत है, न पानी की ज़रूरत है, न किसी प्रकार के गैसों की ज़रूरत है। यानी कि इनके लिए किसी भी प्रकार के बीच के माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये जो बीच का माध्यम है इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये स्वतः ट्रैवल करता है, स्वतः एक स्थान से दूसरे स्थान तक आता जाता है। तीसरा गुण इसका है, कभी भी प्रकाश गमन करते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। ये इसका तीसरा पॉइंट है। कभी भी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक गमन करता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। मान लीजिए हमने एक लाइन को ड्रा किया, ऐसे एक लाइन को ड्रा कर लिया। इसके ऊपर एक माध्यम है ए और इसके नीचे एक माध्यम है बी। अब प्रकाश की जो किरण है वो माध्यम ए से आती है ऐसे, और माध्यम ए से आने के बाद ये थोड़ा सा अपने रूट से, ये क्या हो जाती है, अपने रूट से ये पूरी तरीके से ऐसे हो जाती है, राइट। इस तरीके से ये एक माध्यम, ये मान लीजिए ये एयर है, हवा। ये कौन सा माध्यम है, हवा। ये कौन सा माध्यम है, मान लीजिए पानी है। दो माध्यम हुआ। तो जब ये अपने माध्यम ए से यानी हवा से माध्यम बी में आती है तो ये थोड़ा सा अपने रूट से थोड़ा सा हट जाती है, या अंदर की तरफ झुक जाती है या बाहर की तरफ झुक जाती है। ये इसका तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि जो प्रकाश होता है वो स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु इसकी उपस्थिति से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं।
क्यों भी कोई भी प्रकाश होता है, मान लीजिए ये एक फुटबॉल है, कोई भी प्रकाश की जो पुंज होगी इस पर पड़ती है, पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है ऐसे, और जब रिफ्लेक्ट के बाद ये हमारी आँखों पर पड़ती है तो हमें ये चीज़ दिखाई देती है, ये वस्तु हमें तभी दिखाई देती है। तो प्रकाश का गुण है कि प्रकाश स्वतः दिखता नहीं, लेकिन इसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। पॉइंट ये है कि प्रकाश सदैव वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। आपको पता ही होगा कि प्रकाश जो होगा वो सदैव वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये एक वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करता है, राइट जी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रकाश की जो चाल होती है, जो प्रकाश की चाल होती है वो है आपका 3 गुणे यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। हाँ, लेकिन ये जो इसकी चाल होती है, जो इसकी स्पीड होती है, वो हर माध्यम में अलग अलग होती है, यानी कि माध्यम के ऊपर भी ये स्पीड पूरी तरीके से डिपेंड करती है जी दोस्तों। अब प्रकाश का एक और गुण होता है कि प्रकाश जब किसी पॉलिशदार सतह पर पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक सतह ले ली जो पॉलिशदार है, जब इस सतह पर प्रकाश पड़ता है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वो आता है, राइट। ये प्रकाश इस माध्यम से आ रही है और इस माध्यम में ये प्रकाश वापस जा रही है। तो ये प्रकाश का इम्पोर्टेंट क्वालिटी है ये कि जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार वस्तु पर पड़ता है तो वह परावर्तित हो जाता है, राइट। नेक्स्ट जो प्रकाश का गुण है वो प्रकाश का गुण है कि जब प्रकाश सभी प्रकार के प्रकाश जो होता है वो सभी प्रकार के पारदर्शी माध्यम को तो पार कर सकता है। मान लीजिए हमने एक पारदर्शी माध्यम पार लिया और प्रकाश की पुंज है ये, इस माध्यम को पार करके यार पार निकल जाती है, राइट, यार पार निकल जाती है। लेकिन जब इसी की जगह कोई अपारदर्शी माध्यम, कोई अपारदर्शी माध्यम हो, इसी की जगह जैसे हमने ले लिया ये अपारदर्शी माध्यम, अब अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश उस माध्यम को पार करके बाहर दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा, राइट। यानी कि प्रकाश इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। पारदर्शी माध्यम को तो पार कर जाएगा लेकिन अपारदर्शी माध्यम को प्रकाश कभी पार नहीं कर सकता है जी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब प्रकाश स्रोत ये है, ये जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु रखी हो तब एक छाया का निर्माण हो जाता है। मान लीजिए ये एक प्रकाश का स्रोत है और ये एक आपका पर्दा है,
क्या है, ये एक आपका पर्दा है, राइट। अब इसी के बीच में कोई एक वस्तु हम रख देते हैं। मान लीजिए हमने क्या रख दिया, एक ट्रायंगल रख दिया, ऐसे ऐसे हमने एक ट्रायंगल रख दिया, राइट। अब प्रकाश की जो किरण होगी वो इस माध्यम से निकलेगी, ऐसे, राइट, ऐसे निकलेगी। अब निकलने के बाद इसी ट्रायंगल की, यानी कि जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, इसी का एक प्रतिबिंब, इसी का एक प्रतिबिंब इस पर बनता हुआ नज़र आएगा, ठीक। और ये जो चीज़ होगी, ये है आपका इमेज, ये आपका इमेज है जी। जी दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलती है तो यह सभी दिशाओं में एक साथ निकलती है। जैसा कि हमने एक प्रकाश का स्रोत लिया, ऐसे ये स्रोत ले लिया हमने, मान लीजिए इससे प्रकाश निकल रही है। अब इससे जब प्रकाश की किरण निकलेगी तो वो सभी दिशाओं में समान रूप से निकलेगी, ऐसे 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 ऐसे, दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरीके से सभी दिशाओं में प्रकाश एक समान रूप से सभी दिशाओं में चलती है या निकलती है। जी दोस्तों, प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के रूप में चलता है। उसमें एक इलेक्ट्रिक तरंग होती है और एक होती है मैग्नेटिक तरंग, यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र में तरंगे होती हैं और एक वैद्युत क्षेत्र में तरंगे होती हैं। जी दोस्तों, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारी इलेक्ट्रिक तरंगे हैं ये, और इसी के साथ ये हमारी चुंबकीय तरंगे हैं, राइट। और जब ये तरंगे दोनों, एक इलेक्ट्रिक तरंग है, एक चुंबकीय तरंग है, यानी कि एक वैद्युत तरंग है और ये चुंबकीय तरंग है, जब दोनों तरंगे मिलती हैं तो इस प्रकार से एक नई तरंग का निर्माण होता है। और इसी तरंग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी को बोला जाता है जी। जी दोस्तों, प्रकाश का एक गुण होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन्हें इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। हिंदी में होता है प्रकाश का परावर्तन, हिंदी में होता है प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि ये एक टॉर्च है, ये क्या है, एक टॉर्च है, ये एक टॉर्च, और इस टॉर्च को जब जलाया गया, ये एक चमकदार सतह है, राइट। जैसे ही इसकी रोशनी धीरे धीरे इस सतह पर पड़ती है, ऐसे ऐसे, तो ये सीधा रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली जाती है, एक डायरेक्शन से आती है और रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, यानी कि इस डायरेक्शन से लाइट आई और आने के बाद इस डायरेक्शन में वापस लौट गई, यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। जी दोस्तों, अब बात आती है कि इंसिडेंट रेज है क्या।
इंसिडेंट रेज, प्रकाश या लाइट जिसके थ्रू यानी कि जिस डायरेक्शन से, यानी कि जो सोर्स होता है उनका सोर्स, वहाँ से जो प्रकाश निकलता है, जैसे ये प्रकाश इसी डायरेक्शन से आ रहा है, ऐसे ये इसी डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक। और ये आपका सरफेस है, राइट। तो ये जो लाइट होगी, यानी ये लाइट, यही लाइट क्या होगी? इंसिडेंट रेज होगी। इन्हें हिंदी में कहते हैं आपतित किरण। इंसिडेंट रेज है ये क्या है? इंसिडेंट रेज, राइट। इसी को हम बोलते हैं इंसिडेंट रेज। जी दोस्तों, अब बात आती है कि नॉर्मल लाइन क्या है, जिन्हें हम अभिलंब कहते हैं। साइंस की भाषा में अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब है क्या? यानी कि जो इंसिडेंट रेज होती है, ये इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पर, ये देखिए, जिस पॉइंट पर किसी सरफेस को टच करती है, किसी सरफेस को टच करती है, उसी पर जो लाइन को ड्रा किया जाता है, ये लाइन देखिए, जो लाइन को ड्रा किया जाता है और सरफेस के साथ, इसका एंगल कितने डिग्री का होता है? इसका एंगल होता है 90 डिग्री का। वही नॉर्मल लाइन कहलाती है। ये कौन सी लाइन हुई? नॉर्मल लाइन। ये लिखा हुआ है सरफेस नॉर्मल, वही नॉर्मल लाइन है, राइट। जी दोस्तों, अब बात आती है कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है। हमने आपको बताया कि ये जो रेज हैं, ये इंसिडेंट रेज यानी कि आपतित किरण है। ये आपको हमने बता दिया कि ये नॉर्मल लाइन है यानी अविलंब है। तो इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? इसी एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इसी एंगल को क्या बोला जाता है? इंसिडेंट एंगल। और इसे किससे डिनोट किया जाता है? इसे आई से डिनोट किया जाता है, आई से। यही इंसिडेंट एंगल होता है। जी दोस्तों, अब बात आती है कि रिफ्रैक्टेड रेज क्या होती है, यानी कि परावर्तित किरण, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं। होता क्या है? जब ये सरफेस से कोई भी इंसिडेंट रेज इससे आके टकराती है, टकराने के बाद वो ऐसे वापस लौट जाती है, इस तरीके से वापस लौट जाती है, ऐसे वापस लौट जाती है, राइट। यही रेज जो होती है, यही रेज, ये सभी रेज क्या होती हैं? यही रेज आपका रिफ्रैक्टेड रेज होती है, आप जिन्हें हम कहते हैं परावर्तित किरण। यही परावर्तित किरण होती है, ठीक। जी दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है कि रिफ्रैक्टेड एंगल होता क्या है। रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है आपको पता होगा। ये हमने, ये जो लाइन है, ये वाली, ये कौन सी लाइन है? ये है आपकी, ये लाइन जो है, ये कौन सी लाइन है? ये कंफर्म है आपको कि नॉर्मल लाइन है, राइट। ये भी आपको कंफर्म है कि ये क्या है? ये इंसिडेंट रेज है यानी कि आपतित किरण है, राइट। ये इंसिडेंट रेज आपतित किरण है। ये भी आपको पता होगा कि ये क्या है? परावर्तित किरण है। इन्हीं के ठीक बीच में, इन्हीं के ठीक बीच में, यानी ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, यही एंगल कौन सा एंगल होता है? यही एंगल होता है रिफ्रैक्टेड एंगल।
यही एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। और इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। इसे कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। ये एंगल डिनोट होता है। इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।